हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, 2013, 2014 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसलिए भी है कि आपातकाल लगने के बाद क्या परिणाम निकले। आपातकाल तो लगा दिया गया, उसके बाद क्या परिणाम निकले गए इस क्वेश्चन के अंदर हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन को ध्यान सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। कह रहा है सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। जब आपातकाल लगा तो यह परिणाम था कि सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है, यानी कि कुछ भी छापने से पहले हमसे अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है, यानी कि रोक लगा दी, एक टोक लगा दी उन लोगों को कि अब आप लोगों के पास कोई आज़ादी नहीं कुछ भी छापने की। छापने से पहले सरकार से अनुमति, मतलब कि कांग्रेस की सरकार से अनुमति लेनी जरूरी होगी। तो ये था परिणाम नंबर 1। परिणाम नंबर 2, सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। इन दोनों के ऊपर सरकार ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा परिणाम, नागरिकों के पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। 3 परिणाम मैं अभी तक आप लोगों को बोल चुका हूं और आप लोग ये समझ चुके होंगे कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम भारत में रहते हुए तानाशाही व्यवस्था हम पे लागू हो चुकी है। 1975 के बाद ऐसी स्थिति ऐसे विचार लोगों के मन में उत्पन्न हो रहे थे। परिणाम नंबर 4, सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी का प्रयोग करके कई गिरफ्तारियां की। निवारक नजरबंदी का प्रयोग करके कई गिरफ्तारी की। निवारक नजरबंदी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है, तो देश के लिए खतरा है, उससे कुछ विवाद हो सकते हैं, आंदोलन हो सकते हैं, कोई विद्रोह हो सकता है, तो उस व्यक्ति को नजरबंद कर लिया जाए। तो लेकिन सरकार ने शक के आधार पर कई लोगों को नजरबंद किया। परिणाम नंबर 5 कह रहा है कि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था। मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया ना कि उस टाइम के लोगों के मन में एक ये विचार आ रहा था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं जी रहे, हम तानाशाही व्यवस्था में जी रहे हैं। तो पर्यवेक्षक ने भी ये बात पे मुहर लगा दी। लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि थोड़ी ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक तरीके से वापस आ गया। यानी कि जब यह आपातकाल खत्म हो गया तो लोकतांत्रिक तरीके से फिर से बहाली हो गई। और ये बहुत अच्छी बात है, देश के लिए बहुत गौरव की बात है ये कि हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं किया और जैसे हमारा सामान्य परिस्थितियां पहले से चलती आ रही थी हम उसमें वापस विलीन हो गए। पॉइंट नंबर जो इसके अंदर 6 था, मैंने उसको कट कर दिया है क्योंकि वो अच्छा नहीं था। 7 वाले को मैंने 6 बना दिया। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 और लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से सुरक्षा नहीं कर पाई थी। ये परिणाम है। न्यायालय नागरिक सुरक्षा
नागरिक अधिकारों को ढंग से फिर से रिपीट कर रहा हूँ। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा के तत्पर हो गई। उन्होंने महसूस किया कि हम आपातकाल के दौरान नागरिकों की कारगर तरीके से हम रक्षा नहीं कर पाए, मगर अब वो जागरूक अच्छे से हो गई और आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन अस्तित्व में आए। तो ये थे 6.6 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब ये आपातकाल वाले क्वेश्चंस कंप्लीट, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ूंगा 1977 पर, जब जनता पार्टी सत्ता में आई। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो आने के बाद उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। ज़्यादा नहीं, बस 7 to 8 क्वेश्चंस में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर बच्चों मेरे लैंग्वेज कह रहा हूँ, मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।